आप जुमा के खुतबा का उठा के देख लीजिए, जुमा की तकरीर आप देख लीजिए मौलानाओं का। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वो तकरीर किस पे होगा? वो तकरीर होगा फिलिस्तीन के ऊपर, वो तकरीर होगा पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, फिलिस्तीन में मुसलमानों को मारा जा रहा है, सीरिया में मुसलमानों को मारा जा रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर मेरे भाई, तुम्हारे जो मुसलमान हैं उनकी खैर कौन करेगा? वो जो है रास्ते से भटक रहे हैं, उनके बारे में कभी बात करो ना तुम। वो बात करेंगे नरेंद्र मोदी ऐसे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, तो एनआरसी आ जाएगा, तो मैंने सुना है। और एक बात मुझे और आपत्ति है, जब जुमे की नमाज होती है तो नमाज में दुआएं होती हैं कि या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह पूरे दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह ईरान इराक में मुसलमानों की हिफाजत फरमा। आप सारे दुनिया के मुसलमानों का ठेका ले रखे हो क्या मौलाना? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि हिंदुस्तान के एक एक आदमी की हिफाजत फरमा? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि हिंदुस्तान के एक एक लड़कियों की शादी हो जाए? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि हिंदुस्तान के एक एक लड़के जो है पढ़ लिख कर अच्छे काबिल बन जाए? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि हिंदुस्तान की हर एक औरत मर्द जो बीमार अस्पताल में पड़े हुए हैं उनके भी सेहत अता फरमा हो जाए? क्यों नहीं कहते हो आप? अब पाकिस्तान के मुसलमान की फिक्र है आपको, सऊदी अरब के मुसलमानों की फिक्र है आपको, सीरिया के मुसलमानों की फिक्र है आपको, और हिंदुस्तान के हिंदू की फिक्र नहीं है जो आपका पड़ोसी है। इस बात से मुझे आपत्ति है, और ये बहुत बड़ा सवाल कर रहा हूं मैं खरा। बिल्कुल, लेकिन कभी किसी ने इन मौलानाओं से बात किया क्या इन विषयों पर? हाँ, और इस्लाम का हक क्या है? मुझे इस्लाम क्या सिखाता है नियाज भाई? सबसे पहले आप अपने पड़ोसी का हक जो है अदा करो। अपने पड़ोसी की जो है बात जाकर के देखो, वो मुब्तला तो नहीं है गरीबी के अंदर, वो मुफ्तली में तो इस्लाम नहीं है, लेकिन आप बगल में हिंदू पड़ोसी को छोड़ करके आप सीरिया के मुसलमानों की फिक्र कर रहे हो, आप फिलिस्तीन के मुसलमानों की फिक्र कर रहे हो। ये दो रवैया है। हाँ बिल्कुल, इसलिए नफरत बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है। और ऐसे सभी मौलाना भी नहीं है, मैं भी यहाँ पे क्लियर कर दूं, क्योंकि ऐसे सभी ज्यादातर मस्जिद में, ज्यादातर मैं चुनौती के साथ और जिम्मेदारी के साथ हो सकता हूं, क्योंकि मैं भी जाता हूं जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, तो वहां पे भी कभी आपने सुना नहीं? कभी आपकी दुआ की जाती है ना? सिर्फ मुसलमान वहां पे की जाती है। चलो हिंदुस्तान के मुसलमान तक समझ में आता है, हिंदुस्तान के मुसलमान तक समझ में आता है। आपकी बात को मैं नकार नहीं रहा हूं, मुसलमान और फिलिस्तीन के मुसलमान की बात, आपकी बात को मैं नकार नहीं रहा हूं। और एक बात मैं और कह दूं, लेकिन एक बात और मैं कह दूं, बार बार आप इस देश में सुनते होंगे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, औरंगजेब बादशाह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, टोपी बुन करके जो है जिंदगी याफ्ता करते थे। अरे भाई, औरंगजेब के बारे में जानते क्या हो तुम? औरंगजेब वो कातिल है, औरंगजेब वो आतंकी है जिसने दारा शिको का कत्ल किया, उसकी 10 साल के बेटे का कत्ल किया। और मालूम है, दारा शिको की 3 पत्नी थी, 2 ने जो है औरंगजेब का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, उसका हरम स्वीकार कर लिया, और तीसरी एक पत्नी बहुत खूबसूरत थी, उसको मजबूर किया औरंगजेब ने अपने भाई की पत्नी को कि तुम मेरे हरम को स्वीकार करो। और जब मालूम चला, उस पत्नी को कैद कर दिया औरंगजेब ने। जब मालूम चला कि दारा शिको का सर काट करके कलम कर करके जो है शाहजहां को पेश कर दिया औरंगजेब ने, तो जानते हैं उसने क्या कहा? उस पत्नी ने क्या किया? उसने कहा कि और जो औरंगजेब है वो मेरे शक्ल पे इतना ज्यादा उसको जो है मोहब्बत है, या वो मेरे शक्ल को पाना चाहता है, मेरे जिस्म को पाना चाहता है। उसने अपने चेहरा को चाकू से काट करके और तशरी में औरंगजेब को पेश कर दिया, और इस तरह से वो मर गई। और उसको आप जो है रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे? आप कब तक इस देश को, मुसलमानों को गुमराह करते रहोगे? सवाल यह है आज। चलिए, तो आखिर में, अब बहुत लंबा हमारा इंटरव्यू हो गया, आखिर में एक सवाल करके अब खत्म करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, पसमानदा जो भी मुसलमान हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो दबे हुए हैं, जो सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से पिछड़े हुए हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की वो बात कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम विरोधी जैसी छवि भी बनाई जाती है, तो आपको लगता है कि वो पसमानदा मुसलमानों या मुसलमानों कह लीजिए, उनका विश्वास वो जीत पाएंगे? देखिए, मोदी जी की जो छवि बनाई गई 2014 से पहले, वो इसलिए बनाई गई कि वो अपीजमेंट नहीं करते हैं, वो इसलिए बनाई गई कि वो टोपी लगा करके नाटक नहीं करते हैं, इसलिए बनाई गई कि वो रमजान में दावत अफ्तार नहीं करते, ठीक है, इसलिए बनाई गई कि वो अपने धर्म पे चलने वाले हैं, इसलिए बनाई गई कि वो अपने मजहब को मानने वाले हैं, अकीदत रखने वाले हैं। तो अपने मजहब को मानना, अपने मजहब पे अकीदत से चलना, और तो क्या वो जो है किसी धर्म का विरोधी हो जाता है? क्या नहीं होता ना। आप जो है देखिए एक चीज कि मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने आज जो विश्वकर्मा योजना आई, उस विश्वकर्मा योजना के अंदर जो पसमानदा जातियां हैं उसको डालने का काम किया। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जो
पासमानदा समाज की जातियां जो अलग अलग जो काम करते हैं, जो कारीगर समाज है, उनको उससे फायदा हुआ, उससे उनको लोन मिला, और लोन मिलने के बाद उनका जो है बिजनेस, उनका व्यापार जो है बढ़ा। तो आप बताइए, मोदी जी तो ये काम कर रहे हैं, मोदी जी ने घर, गैस, शौचालय, अनाज दिया, तो मोदी जी क्या वो देख रहे हैं कि ये हिंदू है, पासमानदा है, मुसलमान है? नहीं, वो देख रहे हैं कि जो गरीब है उस आधार पर कैटेगराइज किया जाता है। और पहले क्या होता था? मजहब के आधार पर। इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा कि जो है इस देश के रिसोर्सेज पे सबसे पहला अगर अधिकार और हक है किसी का, तो वो जो है मुस्लिमों का है और अल्पसंख्यक का। और मैं कहता हूं नहीं, जितना हक इस देश के अंदर दूसरे कौम के लोगों को है, उतना ही हक मुझे भी इस देश के अंदर है, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो कहता है कि इस देश के जो नागरिक हैं, सारा कानून उनके ऊपर लागू होता है, वो बराबरी से लागू होता है। तो मुझे एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मुझे इस देश के अंदर स्पेशल स्टेटस की जरूरत नहीं है। जितना अधिकार हिंदुओं को मिला हुआ है, जितना सम्मान हिंदुओं को मिला हुआ है, उतना ही अधिकार और सम्मान संविधान के माध्यम से मुझे मिला हुआ है। तो मुझे स्पेशल स्टेटस की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है कि जिस प्रकार से जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, पासमानदा हैं, सामाजिक न्याय के आधार पर उनका अपलिफ्टमेंट किया जाए, उनको आगे लाया जाए, उनको मुख्य धारा में लाया जाए। और ये काम बखूबी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, या राजनीतिक तौर पर भी। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है, जो पासमानदा समाज के लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी बढ़ाई जा रही है, उनको आगे लाने का काम किया जा रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री बनाना हो या अलग अलग संगठन के अंदर जो उनको काम देने का जो है विषय हो। तो सारे जो पिछले समाज के लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ना एकमात्र लक्ष्य है। जब तक आप मानव कल्याण नहीं करेंगे, मानव का कल्याण नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। तो सबसे पहले मानव का निर्माण करना है, उनका कल्याण करना है, तभी हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसी ध्येय, इसी सोच और विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काम कर रही है, तभी वो आज विश्व की सबसे नंबर 1 की पार्टी बनी है। और 18 करोड़ से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और देश के अंदर जब भी चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास इसी के लिए दिखाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास के साथ परस्पर आगे बढ़ रही है। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि दानिश भाई ने बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया, उसमें हमारा हालांकि जो मेन मुद्दा था वो पसमानदा मुसलमान था। तो जिस तरीके से आज़ादी के 76 साल बाद अब पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे को उठाया जा रहा है, जो उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर तरीके से जो पिछड़े हुए हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात की जा रही है। और इसका श्रेय जो है सीधे तौर पे प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से पासमानदा मुसलमानों के मुद्दे को किसी ने भी नहीं उठाया। और जैसा कि हमने ये जिक्र भी किया कि बहुत से मुस्लिम तंजीमें हैं जिन्होंने कभी भी इन मुद्दों को उठाया ही नहीं, तो इन तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे क्या राजनीति है, इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है या क्या है, वो सब अलग चीज है। लेकिन फिलहाल तो इतना तो कहना जरूर है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रहे हैं, यह वाकई काबिले तारीफ है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।